परम पूज्य योगीराज श्री देवराहा बाबा महाराज की जय। अयोध्या पीठाधिपति सुग्रीव किलाधीश श्री स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन गुरुचरण धाम स्थित जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राजराजेश्वर सरकार की जय। रास रासेश्वर सरकार की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। भगवान के पावन ब्रह्मोत्सव महोत्सव में श्रीमद् भागवत सेवा के आज 7वें दिन की सेवा में आप हम सब उपस्थित हैं। ये भगवान का बड़ा अनुग्रह है। अब 2 बार भगवान का नाम लेंगे, फिर आज की कथा में सेवा में प्रवृत्त होंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परम भागवत राजा परीक्षित इनके लिए सावधान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुना रहे हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यतः। एक बार कामदेव भगवान महादेव जी की समाधि भंग करने के लिए देवताओं के कहने से चला गया, बाण का प्रहार किया, समाधि टूट गई। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव भस्म हो गया था। उसकी पत्नी रति रोती बिलखती भगवान के सामने गई। भगवान को दया आ गई, बोले बेटा रो मत, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा।
सारा संसार उनके बस में उसी तरह रहेगा जैसे अब तक रहा है। बोले महाराज, मेरे लिए बिना मेरे पति के शरीर के मेरी गति नहीं है। देवी चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण भूमि भारा। जब भगवान लीला पुरुषोत्तम रूप में अवतार लेंगे, द्वारिकाधीश होंगे, उस समय पर रुक्मिणी जी के गर्भ से जिन प्रद्युम्न का जन्म होगा, उनके रूप में तुम्हारा पति ही जन्म लेगा। सदैव अपने पति की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। प्रणाम करके चली गई, प्रतीक्षा करने लगी। द्वारिका में रुक्मिणी जी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया, जय जयकार हुई। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। उत्सव में भीड़ भाड़ में एक दिन मौका पाकर महामायावी संबरासुर छठी के पहले ही भगवान के संकल्प से उसकी माया यहां चल गई और वो उस बालक को हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई, मछली जाल में फंसी। संबरासुर के लोगों ने उस मछली को खरीद लिया और वो रसोई घर में पहुंचा दी गई। वहां ये रति कामदेव की पत्नी देवर्षि नारद जी महाराज के कहे अनुसार रूप बदलकर मायावती रूप से साग बनाने का काम किया करती थी। नारद जी ने बता दिया था कि तेरे पति की प्राप्ति तुझे मछली के पेट से होगी। आज वही मछली जिसने प्रद्युम्न को निकला था रसोई घर में पहुंच गई। मायावती ने उसके पेट में से सुंदर बालक प्राप्त कर लिया और छिपा करके उसका लालन पालन करने लग गई। इसे वो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना को, बारन बाको कर सके जो जग बैरी हो। थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए। यौवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। रति श्रृंगार करके उनके सामने आई। वे बोले, भर्त से कामिनी यह था, आप तो मेरा पालन करने वाली हैं, आज ये क्या व्यवहार कर रही हैं कामिनी की जैसा। मायावती ने कहा, नाथ भवान नारायण सुतः संवरेणारितो गृहात् अहं तेदि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। मैं आपकी
अधिकता जन्म जन्म की पत्नी हूँ, मैं रति हूँ, आप कामदेव हैं। ये संबरासुर आपका शत्रु है। इसने आपको सूती ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया। आप भगवान नारायण द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। आपकी मां रुक्मिणी है। मैं तो आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न भगवान बोले, ठीक है, बिना इस शत्रु को परास्त किए हुए मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु शरीर बदलते ही सब सामर्थ्य बदल जाता है। जब मैं कामदेव था, बलवान था, अब तो एक साधारण बालक हूं। मायावती बोली, नाथ, पति की सारी संपत्ति पर उसकी पत्नी का अधिकार होता है। आप की जितनी भी विद्या है वो सब मेरे पास में है। आप हाथ पैर धोएं, आचमन करें, मैं उपदेश करती हूँ, सब विद्या आपको धनुर्वेद आदि की प्राप्त हो जाएगी। जीव के साथ में उसकी मति और उसकी सती पत्नी सदा चलती है। हाथ पैर धोए, आचमन किया, उपदेश स्वीकार किया, समस्त विद्याओं का लाभ हो गया। अब संबरासुर को प्रद्युम्न भगवान ने ललकारा, अरे दुष्ट, जिसको तू मरा समझ रहा है, तेरा काल रुक्मिणी का लाल तेरे सामने खड़ा है, निकल, कहां छिपा बैठा है। संबरासुर बड़ा मायावी था, बहुत सी उसने मायाएं की। नारायणास्त्र का प्रयोग करके इन्होंने सारी मायाएं दूर कर दी। और जब इनको मारने के लिए दौड़ा है, उस समय पर तलवार हाथ में उठाकर प्रद्युम्न भगवान ने संबरासुर का सिर काट कर पृथ्वी पर नीचे गिराया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब ये विमान में बैठकर अपनी पत्नी मायावती के सहित द्वारिका में विमान से प्रधान अंतःपुर के छत पर जाके उतरा। सकाष्णी रूढ़ यौवनः, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात, दीप से दीपक जल जाए तो फिर अंतर नहीं मालूम पड़ता है। इसी तरह से तनिक भी न्यूनता प्रद्युम्न और भगवान कृष्ण में नहीं है जो कोई पहचान सके। सब लोगों ने यही समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही कोई और ब्याह करके आए हैं। रुक्मिणी जी ध्यान से देखने लगे, पति नहीं है, हो न हो ये मेरा पुत्र है। पर कैसे कहूं? उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, वसुदेव जी ने पूछा, ये कौन है? बोले, भगवान ये आपका पुत्र है प्रद्युम्न, जो सूती ग्रह से हर लिया गया था। संबरासुर का उद्धार करके ये आपका यश विस्तार करके यहां पर आए हैं। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, द्वारका में प्रसन्नता की लहर छा गई। बालक खोया तो खोया और पाया तो दूना होके आया। दूना उत्सव मना हमारा द्वारका में, दूना उत्सव मना। आज हमारे ठाकुर जन्मोत्सव मना रहे हैं, दूल्हा राजा बने बैठे, देखे नए नए सुंदर। हाँ, जितना
आनंद आज आप लोगों ने दोपहर में प्राप्त किया है। दास लोगों ने दर्शन करके उसका कुछ अंश प्राप्त कर लिया। धन्य हमारे स्वामी जी महाराज, एक साथ में दोनों को, राजराजेश्वर को भी और राजराजेश्वर को भी और उनसे मिलाने वाले रामानुज स्वामी को भी एक ही दिन में जन्म दिया। आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन किसका? कोई कहेगा राजराजेश्वर का, इधर से कहेगा राजराजेश्वर का, और दास कहेगा भगवान रामानुज स्वामी जी का। बात तो सभी ठीक है। भगवान भी अघटित घटना पटियान होते हैं, जो नहीं हो सकता उसे करके दिखा देते हैं। और भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास भी जो होते हैं, भगवत कृपा से वो करके दिखा देते हैं जो कभी न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। क्या कभी त्रेता, द्वापर और कलयुग मिल सकते हैं? गए सो गए, आए तो आने वाले आएंगे, किंतु यहाँ सीधा वृंदावन में अब सुग्रीव जी के, हनुमान जी के, उनकी कृपा से तीनों का जन्मदिन आज एक साथ मनाया जा रहा है। और भगवान के भी 4 रूप हैं। श्याम सुंदर का जन्मदिन आप मना चुके थे, कल विवाह उत्सव भी हो चुका है, और आज प्रद्युम्न भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, और उनका भी विवाह उत्सव भी होगा, साथ में दुल्हन लेके आए हैं। भगवान को तो बहुत बहुत गाना पड़ा, नाचना पड़ा। भैया मेरा ब्याह कराए थे, मंगाए थे दुल्हन भोरी सी, पर नहीं मिली भोरी सी। और ये ऐसे हुए, आगे बढ़ने वाले ऐसे आगे बढ़े, गए तो अकेले ही गए, और आए तो लौट के दुल्हन लेकर ही। जय हो, जय हो। अब इन्हीं के पुत्र होंगे आगे अनिरुद्ध और संकर्षण भगवान दाऊ जी है ही है। तो चारों का जन्मोत्सव आप लोगों ने देख लिया। बड़ा उत्सव मना है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, प्रद्युम्न भगवान की जय। सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान है। सड़क पर बहुत तेज दिखाई दे रहा है। सभा वाले लोग कह रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, आज तो सूर्य भगवान आपका दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान बोले नहीं, ये सूर्योदय नहीं है, ये तो सूर्य के सखा हैं। सत्यराज इनका नाम है। प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी सिमंतक मणि इनको दे रखी है। उस मणि को धारण करके ये आए हैं, तो लग रहा है कि सूर्य आए हैं। वो अपने घर में चला गया, राजा सत्यराज अपने महल में चला गया। इस मणि की ये महिमा है, 8 भार स्वर्ण, 1 कुंटल 2.5 किलो सोना प्रतिदिन इस मणि के आराधन करने से प्राप्त होता है। अब ये देखिए, केवल स्वर्ण चाहने वालों की क्या दशा होती है। सभासदों ने प्रस्ताव पास कर दिया, अक्रूर जी के द्वारा खबर भिजवा दी कि राजा की संपत्ति होती है, आपके यहाँ मणि है, वो राज खजाने में जमा करा दी जाए। उसने कहता है मेरी है, मुझे भगवान सूर्य ने दी है, मैं भी तो द्वारिका का हूं, मेरा भवन मेरा खजाना भी द्वारिका का ही है, कोई और थोड़ा ही है, मेरे ही पास रहेगी। एक दिन उसका भाई प्रसेन गले में मणि पहनकर निकल गया शिकार खेलने के लिए। निशाना चूक गया, सिंह ने इसे मार दिया।
मणि लेके सिंह जाने लगा। आगे पर्वत में गुफा में रामावतार के श्री जाम्बवंत जी महाराज ऋक्षराय रहते थे। उन्होंने देखा इतना प्रकाश, गुफा से बाहर आए, सिंह को मारकर मणि ले गए। उनकी पुत्री जाम्बवती, उसको वो मणि उन्होंने खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्यराजित ने कहना शुरू किया, भाई देखो एक बात बताऊं तुम्हें, किसी से कहना नहीं, और जिस बात को कहा जाता है किसी से कहना नहीं, हाँ नहीं कहेंगे, और झट दूसरे लोग कह देते हैं उसको जरूर कहेंगे। देखो भगवान कहते हैं लोग कृष्ण को, द्वारकाधीश तो है ही है भाई, पर आदत अभी गई नहीं। पहले तो माखन चुराया, फिर चीर चुराना शुरू किया, और फिर विवाह मंडप से दुल्हन चुराना शुरू कर दिया। शिशुपाल मूड पकड़ कर रह गया, रोके पीट के रह गया, और आप रुक्मिणी रमण बन गए। अब तो रमणी मणि के बाद उन्होंने हीरे जवाहरात रत्न की भी चोरी शुरू कर दी है। मेरे पास सीमंतक मणि थी, भाई प्रसेन पहनकर निकल गया, और कृष्ण ने उनको मार करके मणि ले ली। भाई पर किसी से कहना नहीं, नहीं नहीं किसी से नहीं कहेंगे, अर्थात सबसे कहेंगे। कर्णे कर्णे जपन जना कानी कान कानी पान, कहना नहीं कहना नहीं कहना नहीं। ठीक भगवान श्याम सुंदर के पास खबर पहुंच गई, अरे भैया ये तो व्यर्थ का कलंक हमारे लगा है, हमने प्रसेन को नहीं मारा, मणि हमारे पास में नहीं है, किंतु मणि राष्ट्र की संपत्ति है, ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, शिष्टमंडल बनाकर चलो मणि को ढूंढने के लिए चलते हैं। द्वारका के बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ मिल गया। आगे प्रसेन का चिन्ह पहचान लिया, मरा हुआ देह मिल गया। सिंह के पैर के चिन्ह दिखाई दिए, उसके पीछे पीछे गए तो भालू और शेर की लड़ाई दिखाई दी, चिन्ह मालूम पड़े। सिंह मरा हुआ मिला, भालू के चिन्ह दिखाई दिए। एक बड़ी भारी गुफा थी, अत्यंत अंधेरी गुफा, जिसमें कोई कभी आता जाता नहीं था। भगवान द्वारकाधीश बोले भैया इस गुफा में मैं ही जाऊंगा, जीवन में कलंक लगने से तो अच्छा है जीवन न रहे, मुझे कलंक लगा है चोरी का, मैं जाऊंगा भीतर, आप लोग 7 दिन मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, नहीं आऊं तो घर चले जाना। ये लोग बहुत दिन तक रहे। इधर भगवान उस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। इतना तेज है कि अंधकार अपने आप ही दूर होता चला गया। जाम्बवती अपनी धाय के साथ बैठी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, बड़ा सुंदर। पीताम्बरम वरद शीतल दृष्टिपातम। जाम्बवती देखती रह गई। इन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया और मणि अपने हाथ में ले ली। अपूर्व पुरुष 4 हाथ वाला देख करके धाई चिल्ला पड़ी, हाँ ये कौन आ गया। जामवान भागे भागे चले आए। सीधे भगवान से
लड़ने लग गए। दुंद युद्धम सुतुमलम ओय और बिजगी शतो हो। युद्ध आरंभ हो गया। अब 27 दिन आपस में कुटते पिटते बराबर हो गए। 28वां दिन जब आया तो जामवान जी को ध्यान आया, आप कोई बहुत बड़े वीर हैं, मैं मानता हूं, मैं आपसे फिर भी युद्ध करूंगा। आज मुझे अपने राजराजेश्वर श्री रघुनाथ जी की पूजा कर लेने दो, मेरा बल बढ़ जाएगा, फिर मैं आपसे लड़ जाऊंगा। भगवान हंसे, बोले ठीक है, कर लीजिए। उन्होंने बड़ा सुंदर गुफा में मंदिर था, चित्र था, तुलसी दल चढ़ाए और वो तुलसी दल उधर होकर के जैसे ही श्याम सुंदर के पास में आए, 28वें दिन की लड़ाई के संकल्प को छोड़ करके जामवान भगवान के चरणों में पड़ गए। यशेष दुत्करित रोष कटाक्ष मोक्षय ही। भगवान आपकी दृष्टि मात्र देख करके सागर ने आपको रास्ता दे दिया। आपने सेतु बांधा, लंका को आपने उज्ज्वलित किया, रावण का आपने उद्धार किया। दास ने आपसे बल देखने का राज्याभिषेक के समय निवेदन किया था, वह आज दास ने देख लिया। आपकी जय हो। कैसे आप यहाँ पधारे? बोले इस मणि के लिए आए हैं। बोले मणि के लिए आए हैं आप? मणि मैंने प्राण संकट करके सिंह से लड़ाई लड़के ली है। प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरी बेटी जामवती है, उसे आप स्वीकार करें तो दहेज में मणि मिल सकती है। जामवती जी प्रसन्न हो गई। भगवान ने हाथ आगे बढ़ा दिया, धाय ने हाथ उठा के भगवान के हाथ में रख दिया, जय जयकार कर दी। पूरे श्री जामवती रमण भगवान की जय। इधर 7 दिन तक प्रतीक्षा करके द्वारकावासी सब लौट कर आ गए थे। देवी दुर्गा चंद्रभागा उनके यहाँ पर अनुष्ठान बैठा दिया था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंगभूत देवी देवताओं की सेवा पूजा चलती रहे, इसके लिए जिस दिन ये देवी का अनुष्ठान पूरा हुआ है, सदारो हर शयन हरि ही, सबको प्रसन्न करते हुए भगवान जामवती जी के सहित विमान में बैठकर जामवान जी ने जो दिया था द्वारिका में प्रकट हो गए। द्वारिका में बड़ा आनंद हुआ, जय जयकार हुई। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब 17 दिन से लोगों ने बोलना चालना ही बंद कर दिया। भगवान ने वो मणि जामवती चाहती थी मुझे मिल जाए, और 17 कोई लौटा दी। 17 से लोगों ने बोलना चालना बंद कर दिया। उनकी बेटी थी सत्यभामा, वो भी बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने भगवान के साथ में सत्यभामा जी का ब्याह कर दिया और मणि दहेज में दे दी। भगवान में तय्यास्ताम सुब्रता, ये मणि तुम्हारे ही पास में ठीक है, तुम सूर्य के भक्त हो, रखो अपने पास में। बड़ा प्रसन्न हो गया। बेटी का ब्याह भी हो गया और दहेज देख के दूल्हा खुश हो गया, और मणि हमारे पास ही रह गई। सत्यभामा जी के विवाह की बात शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूरजी 3 के साथ में चली थी। एक दिन ये तीनों ही मिले और विचार किया
मणि कसवान नगरी हते, रमणी मणि तो नहीं मिली पर इनके पास, ये क्यों नहीं ले ली जाए। सतधनवा एक दिन सत्यराजित राजा के महल में रात्रि में प्रवेश कर गया और राजा को मारकर मणि छीनकर भागने लगा। सत्यभामा जी हस्तिनापुर में उस समय